कितने लोगों को रामलला का दर्शन करना, वो हाथ उठाए। सबको करना है, सबको करना है तो तन को छोड़िए मीरगंज में और मन को ले चलिए श्री धाम अयोध्या जी में। पर भैया पैसा लगेगा। कितने लोग चलेंगे? हाँ देखो, पैसे के नाम पे धीरे धीरे हाथ उठ रहे। धन क्या लगेगा? ताली बजाना पड़ेगा और ताली बजाते हुए राम धुन गाते हुए चलना पड़ेगा। अब चलो, मन है, इच्छा है तो सबको ही ले चलते हैं, पर जो ताली बजाएगा उसके लिए एसी बस, और जो ताली नहीं बजाएगा उसके लिए सिंपल वाला, हाँ नॉन एसी में बिठा देंगे, पर पहुंचा देंगे अयोध्या। उठाइए दोनों हाथों को, बोले अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, हो सीता राम जी की प्यारी राज। इतना धीरे बोलेंगे तो यही छोड़ देंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए, हो सीता राम राज राज, हो मोहे सरजू जी को। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री हरि बोल, अयोध्या धाम की, रामलला सरकार की। जय हो
करिए, मन से विचार करिए और दर्शन करिए। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए, दर्शन करना है सीताराम जी का, दोनों हाथ ऊपर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा मन मानी लागे, हो मन भावन लागे। मोहे सजनी को मीठो मीठो पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो, रामलला सरकार की जय हो। आइए ऐसे श्री धाम अवध का दर्शन करें। जिस अयोध्या के राजा हैं महाराज, कौन है? अरे जोर से कहिए, महाराज दशरथ, जिनकी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि रानियां हैं। महाराज दशरथ का जीवन बहुत आनंदमय है, बहुत अच्छा है, पर महाराज एक कमी है। देखो दुनिया में कोई पूर्ण नहीं होता है, परिपूर्ण तो केवल और केवल एक परमात्मा है। बाकी दुनिया में जितने हैं ना, कोई ना कोई एक कमी भगवान ने सबके पास छोड़ी है। आपको जिसको भी देख के लगता है ना कि वो बहुत सुखी है, वो बहुत सुखी है, भैया सब दिखावा है। ऊपर से देखने में व्यक्ति बहुत खुश होता है, अंदर अंदर उतना ही रोता है, क्योंकि कोई इस दुनिया में परिपूर्ण नहीं है। किसी के पास कोई कुछ कमी है तो किसी के पास कुछ कमी है। तो दशरथ जी के जीवन में कोई कमी नहीं है, पर एक कमी है कि कोई संतान नहीं है। चौथी अवस्था आ गई, चौथापन आ गया। और कहते हैं एक दिन दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। बाबा कहते हैं एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सूत नाही। दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ, मेरे पास कोई बेटा नहीं है। और कहते हैं जब दुख हुआ तो दशरथ जी को लगा एक है इस दुनिया में जो मेरे दुख को दूर कर सकता है। कहाँ गए तो ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु गृह दूरत गए महिपाला, गुरु चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी
कहते हैं कि चौथापन आ गया और दशरथ जी को जब लगा, बड़ा दुख हुआ, कोई पुत्र नहीं, कोई बेटा नहीं, तो दशरथ जी ने क्या किया? बोले तुरंत गुरु के दरवाजे गए। गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागी करी विनय। गुरु के द्वार पर बाबा पहुंच गए और गुरुदेव के चरणों में लिपट करके रोने लगे। ध्यान रखिएगा, जीवन में दुख सबके आता है, लेकिन हम लोग एक गलती करते हैं। क्या? दुख आता है तो हम दुनिया के सामने रोते हैं। दुख आता है तो कभी पड़ोसियों के सामने रोते हैं, कभी रिश्तेदारों के सामने, कभी दुनिया के सामने। पर ध्यान रखिएगा, दशरथ जी के भी जीवन में दुख आया ना, तो दुनिया के सामने रोने नहीं गए। दशरथ जी को जब दुख हुआ तो अपने गुरु के चरणों में जाकर रोए महाराज। दुनिया के सामने यदि आप जाकर आंसू बहा रहे हो ना, ये दुनिया आपके आंसुओं का मोल नहीं समझती। दुनिया के सामने आंसू बहाओगे तो दुनिया आपके सामने तो दो बूंद आंसू गिराएगी, पर पीठ पीछे हंसी उड़ाएगी। और कितने तो प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छा हुआ दुख आ गया, अच्छा हुआ रो रहा है। आपको रोते हुए देख करके इस संसार में कोई दुखी नहीं होता है। इसलिए जब भी दुख आए, जब भी कष्ट आए ना, इसी के लिए तो संसार में गुरु होता है। संसार के सामने अगर रोएंगे तो संसार आपके आंसुओं का मोल नहीं समझेगा। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, रोना ही पड़े तो जगत के सामने मत रोना, मांगना ही पड़े तो जगत से मत मांगना। एक द्वार रखना, मांगना ही पड़े तो उस जगदीश्वर से मांगना। रोना भी पड़े तो जगत के सामने मत रोना, उस जगदीश्वर के सामने रोना। दुनिया से भला मैं क्या मांगूं, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। मांगो उस बंसी वारे से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दुनिया से क्यों मांगना, दुनिया को क्यों दुख सुनाना, क्यों रोते हो दुनिया के सामने। और मैं कई बार कहती हूँ, बहुत द्वार आपने बनाए हंसने के लिए, सुख होता है, प्रसन्नता होती है तो 10 बांटने वाले आ जाते हैं। हंसने के लिए बहुत द्वार बनाए हैं, एक द्वार ऐसा होना चाहिए जहाँ जाकर के रो सको, जहाँ जाके अपने आंसू गिरा सको। और वो द्वार कोई दुनिया का नहीं, वो द्वार या तो किसी संत का होना चाहिए या भगवंत का होना चाहिए। वो द्वार आपके गुरु का होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, गुरु केवल लिफाफा चढ़ाने के लिए नहीं होते। गुरु ऐसा हो जहाँ बैठकर अपना दुख और सुख सुनाइए महाराज। हम लोगों ने जब कथा प्रारंभ की तो अपने काशी धाम में ही, अपने गांव राजापुर में संकल्प लिया गया, एक हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। क्योंकि हनुमान जी की बड़ी कृपा, उन्हीं की कृपा से कुछ बोल पाते हैं, उन्हीं की कृपा से कुछ सामर्थ्य आती है वाणी में। बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा कि आराधना बैठ के आपको कथा सुना रही है। हम तो केवल मुंह घुमा रहे हैं, हम तो केवल बैठे हैं। बोलने वाले तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। उनकी कृपा से कथा मैंने प्रारंभ की, और जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं खबर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बाबा की मेरी कृपा है। तो मन में भाव आया कि हनुमान जी का मंदिर बनेगा। तो जब हमने कथा शुरू की तो हमारे छोटे भाई पूज्य शशिकांत जी वो भी पीछे लग गए, दीदी कथा करेंगे, हम भी कथा सुनाएंगे। तो हम दोनों भाई बहन बचपन से कथा सुनाने लग गए। पूज्य महाराज श्री यहाँ नहीं आ पाए, उनकी कथा अभी देवरिया में थी, और फिर आश्रम पे अभी उत्सव हमारे आश्रम पर होने वाला है, तो वो वहाँ पहुँच गए हैं।
और हमें यहाँ आना हुआ। तो हम दोनों भाई बहन बचपन से कथा गाने लगे, तो संकल्प किया कि हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। और महाराज फिर भाव आया, मंदिर बनेगा, लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। एक ऐसा स्थान हो जहाँ बैठकर लोग कुछ क्षण सत्संग करें, जहाँ बैठ कर के लोग भगवान से जुड़े, जहाँ कुछ आध्यात्म की चर्चा हो। और कथाओं के माध्यम से भी एक अभियान चलाया, संस्कार लाइए और परिवार बचाइए, क्योंकि सबसे अधिक कमी घरों में संस्कारों की हो रही है। लोग रोते हैं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे बिगड़ रहे, क्यों? संस्कारों की कमी हो रही, घर टूट रहे, परिवार टूट रहे। इसलिए केवल कथा न की जाए, कथा के माध्यम से ये भी प्रयास किया जाए कि कैसे घरों में बच्चे संस्कारित हों, आपके घरों में कैसे सुख आए, शांति आए। और इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है आज संस्कारों की। परिवार में शांति समाप्त हुए जा रही। तो भैया कुछ ऐसा स्थान हो जहाँ बैठकर लोग भगवान को कुछ याद करें। तो हनुमान जी को तो स्थापित किया, साथ में ही एक सत्संग हॉल भी बनाया, एक छोटा सा आश्रम बनाया। वर्ष में 2 बार उत्सव होता है, और 2 बार जब उत्सव होता है तो वहाँ जितने भी भक्त आते हैं, प्रयास यही होता है कि उनके जीवन के समस्याओं का समाधान किया जाए। और विशेष रूप से 2 उत्सव, एक तो हनुमान जी विराजे हैं, तो चैत पूर्णिमा जो अभी आने वाली है, हनुमत जयंती, तो चैत पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। चैत पूर्णिमा की सुबह हनुमान जी का उत्सव काशी धाम में मनाया जाता है। और दूसरा उत्सव गुरु पूर्णिमा, जो शिष्य वहाँ से जुड़े हैं, गुरु पूर्णिमा का उत्सव। और वो इसीलिए होता है कि जिनके जीवन में कोई समस्या है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। अब ये मत समझना कि कोई मूंगा मंत्र महाराज बांटते होंगे, ले जाओ सासू बस में हो जाएगी। हाँ, ये सब नहीं। धर्म से, आध्यात्म से आपके परिवार में क्या समस्या है, बच्चे यदि नहीं सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, संस्कारी नहीं है, घर में कोई समस्या है, परिवार टूटने की स्थिति में है, इसी रामचरितमानस से, इसी भागवत जी से ऐसे सूत्र निकाल कर दिए जाते हैं, जो आप यदि जीवन में धारण करेंगे तो आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा। तो केवल उस आश्रम का यही उद्देश्य है महाराज। तो एक उत्सव गुरु पूर्णिमा में, और आज तक वहाँ से फोटो नहीं दी गई कि नहीं आप यहाँ से जुड़े, यहाँ से दीक्षा ली तो आप लहसुन प्याज छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, भजन मत करो। कई बार लोग ऐसे भी पिछली बार आए, कुछ लोग रो रहे थे, क्या हुआ? बोले ऐसे गुरु बना लिए, ऐसे जगह फंस गए। वो कहते दीपक मत जलाओ, वो कहते मूर्ति मत पूजो, मंदिर मत जाओ। ध्यान रखना, गुरु ऐसा नहीं हो जो आपको भगवान से दूर कर दे। मैं फिर कहती हूँ, गुरु ऐसा होना चाहिए जो एक हाथ में शिष्य का हाथ पकड़े और एक हाथ में भगवान का हाथ पकड़े, दोनों को जोड़कर बीच से हट जाए, वही सच्चा गुरु हुआ करता है। तो अभी जो एक उत्सव है ये हमारे बीच में है। तो जितने भी यूट्यूब से सुन रहे हैं, जो पिछले भक्त हैं वो तो जानते हैं, पर सारे जितने भी यहाँ गोपालगंज के भक्त सुन रहे, आप सबको भी हम खुला निमंत्रण दे रहे 13 अप्रैल, क्योंकि हम लोग तिथि से मनाते तो हर साल डेट चेंज हो जाती है। 13 अप्रैल को श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उत्सव है, बाबा विश्वनाथ का निमंत्रण है। जो भी काशी आना चाहें, आप सभी 13 अप्रैल को काशी अवश्य पधारे। आप सबका स्वागत हम करेंगे और मिलकर के हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। और इस विषय में जिनको भी जानकारी चाहिए कि कैसे पहुंचना है, क्या करना है, तो कथा के बाद आप यहाँ आकर के संपर्क करके पूछ भी सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जो भी आना चाहे। और हम तो चाहेंगे कि जितने सुन रहे हैं सब आए। तो जिनका भी भाव हो, अब तो वो ठाकुर जी जाने, जिसको बाबा विश्वनाथ बुलाएंगे वही आ सकता है। तो मैं आप सबको निमंत्रण दे रही हूँ, क्योंकि ये उत्सव बिल्कुल पास में है। रामनवमी घर पे मनाइए और चैत पूर्णिमा की सुबह काशी धाम बाबा विश्वनाथ के द्वार पहुँचिए, श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएं। हनुमान जी कौन है? महादेव के ही रुद्रावतार हैं, शिव ही हनुमान हैं। तो आप सब पधारे। तो
जो आश्रम बन रहा है काशी में, उसका उद्देश्य बस यही है कि लोगों को सनातन से जोड़ा जाए, लोगों को अपने धर्म से जोड़ा जाए, संस्कारों से जोड़ा जाए। जो परिवार टूट रहे हैं, जो सनातनी बिखर रहे हैं, उन्हें बचाया जाए। बस एक प्रयास रहता है कथाओं में, तो केवल इतना ही। गुरु के चरणों में जाकर के रोए। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, धरहु धीर होई है सुतचारी। एक के लिए रोते हो, चार चार होंगे। अरे सरकार एक ही मिल जाए। पुत्र का मेष्ठी यज्ञ करवाया, अग्नि नारायण भगवान प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। बोली अग्नि नारायण भगवान की। अग्नि नारायण भगवान ने प्रसाद दिया, माताओं ने ग्रहण किया। और देखिए एक कथा और आती है, अभी हनुमत जयंती आ गई है तो हनुमान जी के भी जन्म को साथ में ले लेते हैं। मेरे बाबा हैं, उनके बिना तो सब अधूरा ही लगता है महाराज। तो माँ सुमित्रा हाथ में प्रसाद लेके खड़ी थी। एक चील पक्षी उड़ता आया, हाथ का प्रसाद ले गया। सुमित्रा मैया रोने लगी, मेरे भाग्य में बेटा नहीं। कौशल्या मैया खड़ी थी, कैकेयी मैया खड़ी थी। हे सुमित्रे चिंता मत करो, हमने अपना प्रसाद नहीं पाया। आधा आधा भाग निकाल करके कैकेयी और कौशल्या मैया ने सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी ने ग्रहण किया। उसी समय दोनों के चरण पकड़ के कहा, जीजी यदि मेरे 2 संतान हुई ना, आप दोनों ने अपने हिस्से का प्रसाद दिया। यदि मुझे 2 संतान हुई तो मैं वचन देती हूँ अपने दोनों संतानों को आपके पुत्रों की सेवा में आजीवन समर्पित कर दूंगी। ये सुमित्रा का वचन है। और इसी कारण से राम की सेवा में लक्ष्मण जी और भरत की सेवा में शत्रुघ्न जी। पर वो जो पक्षी लेके प्रसाद उड़ा था, पहुंच गया सुमेरु पर्वत पे। मैया अंजना अंजलि बांधे। शंकर जी ने कहा था मैं खुद बेटा बन के आऊँगा। शंकर स्वयं केसरी नंदन। मैया अंजना खड़ी तपस्या कर रही है। बाबा ने कहा था बेटा बन के आऊँगा, अभी तक नहीं आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तपस्या चल रही और उसी समय चील पक्षी उड़ता आया प्रसाद मुंह में लेके। दूसरे पक्षी ने देखा कुछ खाने का है, उसने भी झपट्टा मारा और उसके मुंह से प्रसाद छूटा और नीचे गिरने वाला था। कहते जैसे ही नीचे गिरने वाला था, पवन देवता ने देखा दिव्य प्रसाद धरती पे गिरेगा तो नष्ट होगा। पवन का झोंका आया, वायु का वेग आया, पवन देव ने प्रसाद उड़ाया, माता अंजना के अंजलि में डाल दिया। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं महाराज। इसलिए पवन पुत्र भी, क्योंकि प्रसाद तो उन्होंने दिया। तो माँ अंजना ने आँख खोल के देखा, लगता है बाबा ने प्रसाद दे दिया। माँ ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया और कहते हैं उसी प्रसाद के प्रभाव से मैया अंजना के आंगन में स्वयं महादेव हनुमान बन करके प्रकट हो गए। बोले हनुमंत लाल की जय हो। और अयोध्या में बाबा कहते हैं नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस यति शीतल घामा मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा
पावन महीना है, नवमी की पावन तिथि है, दोपहर का समय है, पूरी धरती पे आनंद छा रहा, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही, किसी को नहीं पता क्या होने वाला। उसी समय देवताओं ने जान लिया अयोध्या में भगवान प्रकट होने वाले हैं। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकट भये, अखिल लोक विश्राम। माँ कौशल्या के भवन में अचानक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और ज्यों माँ ने देखा वो प्रकाश पुंज धीरे 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 बढ़ने लगा। माँ सोच रही क्या हो रहा, सावधान गोपालगंज वालों, भगवान प्रकट होने वाले हैं। माँ कौशल्या ने देखा, उसी समय माँ कौशल्या के आंगन में मध्य दोपहरी को चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। माँ ने देखा भगवान आ गए। माँ ने दोनों हाथ जोड़ा और गाना शुरू कर दिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी। सभी दोनों हाथ उठा के भगवान का स्वागत करिए। जय हो। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, लोचन अभिरामा कनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारे, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केहि माया गुण ज्ञाना तीत यमाना, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, जहि गावहि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सभी दोनों हाथ उठा के भगवान का स्वागत करिए। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता सीता राम राम राम, सीता राम विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपा। बोले नारायण भगवान की। जय हो। माँ ने हाथ जोड़ के स्तुति किया और फिर मुंह फेर लिया। भगवान ने कहा क्यों बोलती थी बेटा बन के आना, आज आ गया तो देखती नहीं। माँ ने कहा वचन तोड़ दिया। क्यों? मैंने कहा था बेटा बन के आना, तुम बाप बन के आए जगत के। ऐसा बेटा थोड़ी होता है, चतुर्भुज नारायण बन के, शंख चक्र गदा पद्म लेके, पीताम्बरी पहन के, कुंडल पहन, ऐसे बेटे थोड़े आता है। भगवान ने कहा क्या करूँ? बोले छोटे बन जाओ। कितना छोटा?
कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। अभी अभी जन्म लेने वाला शिशु छोटा बालक बन जाओ और कहते हैं माँ की बाणी सुनकर सुनी बचन सुजाना, भगवान नन्हे से बालक बन गए। भगवान ने कहा अब तेरा बेटा लग रहा, माँ ने कहा बेटा तो लग रहा, बात बाप की तरह कर रहा, अब क्या करूं? बोले देखो छोटा बच्चा बोलता नहीं है, रोता है। भगवान ने कहा मुझे क्या पड़ी कि मैं रोऊं? बोले रोना तो पड़े। बधाई हो, अरे जोर से तो बोलो, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बोले मैया कौशल्या ने सुंदर लाला को जन्म दिया। इतने में दूसरी दासी दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बोले दूसरी रानी ने भी सुंदर लाला जन्म दिया। इतने में तीसरी दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो। उसकी बधाई रुकी नहीं रही। दशरथ जी ने कहा क्यों, शांत भी हो जाओ। बोले नहीं, बधाई हो, बधाई हो। अरे हुआ क्या? हमारी महारानी सुमित्रा ने एक नहीं दो दो लालाओं को जन्म दिया, महाराज बधाई हो, बधाई हो। आहा, पूरी नगरी में ढोल नगाड़े बजने लगे। मैयाएं दौड़ी महल की ओर लाला का दर्शन करने। आपके इधर लाला होता है तो क्या गाया जाता है? क्या गाते हो? सोहर। तो आज भी गाएंगे क्या सोहर? वाह, कितने लोग सोहर गाएंगे? जो नहीं गाएंगे उनको बधाई नहीं मिलेगी। उसी समय महाराज माताएं दौड़ी और रामलला को देखकर गाना शुरू किया। कहवाही जन्म न राम, कहवाही जन्म न राम, कहवा लखन जन्मे हो, कहवाही जन्म न राम, कहवा जन्मे हो। ललना किललना किललना, कहवाही जन्म हनुमान, दुनहो घरवा सोहर हो, ललना कहवाही जन्मे हनुमान, दुनहो घरवा सोहर। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक और तालियां बजाते हुए। कहवाही जन्म न राम, कहवा लखन जन्मे हो, कहवाही जन्मे राम, कहवा लखन जन्मे हो। किललना किललना किललना, कहवाही जन्म हनुमान, दुनहो घरवा सोहर हो। ललना कहवाही जन्मे हनुमान, दुनहो घरवा सोहर हो। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और सभी झूमते हुए जय हो। बोलिए रामलला सरकार की, जय हो, चारों भैया की। जय हो। और अयोध्या में जन्म न राम, राम जी कहाँ जन्मे थे? अरे जोर से कहिए। ये वो भारत है जहाँ राम जी पे भी सवाल खड़ा कर दिया गया और आज हमारे रामलला अयोध्या में विराजे हैं। इसलिए इतने खाली खाली बधाई नहीं, उठाइए दोनों हाथ और इतने जोर से गाइए। ये लाइन आपको गाना है, इतने जोर से गाइए रामलला तक बधाई पहुंचे। पूरे पूरे हाथ ऊपर। अयोध्या में जन्म न राम, अयोध्या में। तबला थोड़ा धीरे, आप लोग नहीं गाएंगे, इधर कोई नहीं गाएगा। आप लोगों की आवाज रामलला तक पहुंचे। पूरे पूरे हाथ ऊपर।
देखो इतने वर्षों बाद हमारे राम लला अपने भवन में टाट से निकलकर ठाट में बैठे हैं। उठाइए पूरे हाथ। अयोध्या में जन्म ना, अयोध्या में, इतने धीरे गाएंगे, हम तक आवाज नहीं आ रही तो राम जी तक क्या जाएगी। उठाइए पूरे हाथ और जितने जोर से गा सकते उतने जोर से गाइए। अयोध्या में, अयोध्या में लक्ष्मण हो, अयोध्या में, अयोध्या में किललना, किललना, किललना सुमेरु पे जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। ललना सुमेरु पे जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। जय हो। और देखो रामलला का उत्सव है, अपने घर में तो ठुमके सब लगाते हैं और राम जी का उत्सव है, सब सूखे सूखे बैठे हैं। खड़े हो जाइए जिनके पांव थिरक रहे हो। जय हो। जय हो, जय हो। जय हो। और देखो ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए, सभी पीछे तक, दोनों हाथ ऊपर और सभी झूमते हुए जय हो। जय हो। जय जय। जय हो। अच्छा देखो, कई लोग खड़े तो हो गए पर नृत्य नहीं कर रहे। हाँ, जो ताली ना बजाए और जो नृत्य ना करे उसको उसके पड़ोसी की कसम। अब अपने बगल में देखते रहना। उठाए पूरे पूरे हाथ, पूरे हाथ ऊपर। जय हो।
के हौवन राम, सुमित्रा के लक्ष्मण हो। कौशल्या के हौवन राम, कि ललना कि मैया अंजनी के हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। कहवाही जनम राम त, कहवा लखन जन्मे हो। कि ललना कि ललना कहवाही जन्मे हनुमान, दुनहु घरवा सोहर हो। कि ललना कहवाही जन्मे हनुमान, दुनहु बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ऐसे नहीं, पूरे हाथ ऊपर करिए और सब कहिए बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो।